किसान का बेटा भी राजा बन सकता है, व्यापारी का बेटा भी राजा बन सकता है। क्षण पहले सरकार से जो दिया गया था 50 से 75, उसको दबाव में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उसको 25 मैंने हटवा दिया, मैंने उसको निरस्त करवा दिया। मतलब को पता नहीं है कि इस देश की जनता अगर करवट फेर देगी तो उस सत्ता से भी गिराने का काम करेगी। एनएच मुख्य मार्ग को अभी जाम कर दिया गया है। SC/ST कोटा, जिस तरीके से रिजर्वेशन कोटा को हटा दिया गया है, तमाम जो भी दल के नेता हैं या तमाम जो लोग हैं वो लोग रोड पर खड़े हैं और ये बात की पुष्टि करते हैं कि भाई आवागमन जो है आज देश पूरा बाधित रहेगा, आवागमन भी बाधित रहेगा। हमारे साथ अरविंद जी हैं। क्या कुछ लगता है, आप लोग रोड जाम किए हुए हैं, आवागमन जो है वो बाधित है। इस देश में आरक्षण के नाम पर ढिढोरा पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री ने आरक्षण समाप्त करने का जो दायरा अपने आप में बढ़ा रहे हैं, उसके एवज में हम लोग ख़त्म करने का जो प्रण लिया, उसके एवज में हम लोग भारत के लोग पूरे अपने रोड पर उतरे हुए हैं। इस देश में आरक्षण की ही देन है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, किसान का बेटा भी राजा बन सकता है, व्यापारी का बेटा भी राजा बन सकता है, धोबी का बेटा भी प्रधान बन सकता है। यहाँ इस देश के आरक्षण और संविधान की ही देन है। तो ये मनुस्मृति के लोग जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि इस देश में किसी माई के लाल में दम नहीं है कि जो इस आरक्षण को ख़त्म कर दे। और ये देश संविधान से चलेगा और आरक्षण से चलेगा, तभी सभी लोगों का हक और अधिकार समानता और मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि रोड जाम कर देने से, यातायात सुविधा बाधित कर देने से वापस ये निर्णय ले लिया जाए? तो ये रोड कोई आम जनता ने ये रोड जाम किया है, कोई नेता नेहरू ने नहीं जाम किया है। ये वही लोग, हाँ हम भी आम ही हैं। ये वही लोग हैं जो आज आरक्षण के देन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठे हुए हैं, नहीं तो आज उनका हक नहीं था इस देश में यहाँ बैठने का सत्ता में। ये आरक्षण की ही देन है, पता नहीं है उनको। हमारे पूर्वजों को लोगों को तंग किया जाता था जब आरक्षण नहीं था, संविधान नहीं था। तो इससे ये बात की जा रही है कि संविधान मिटा देने की बात की जा रही है, आरक्षण हटा देने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है समय समय पर ये जो बार बार ये हो रहा है? अभी आपने देखा UPSC की बहाली में RSS के थ्रू से हो रही है बहाली। RSS के थ्रू हो रही है? RSS के थ्रू से हो रही है। इस देश का हुनरमंद बच्चा अगर UPSC में नहीं जाएगा और आलस कॉलेजियम सिस्टम के तहत उसमें बहाली कर दिया जा रहा है। तो अभी अपने उदाहरण के तौर पर देखा ना, माननीय ओम बिरला के अध्यक्ष की बेटी ने डायरेक्ट UPSC में IAS ऑफिसर बन गई। ये सोचने वाली बात है। और हमें लोग, हमारे युवा लोग नहीं समझेंगे तो इस देश में आरक्षण के नाम पर जीरो कर देगा ये सब लोग। ये सब लोग इस देश का हितैषी लोग नहीं है, इस देश लोग अंग्रेजों का टू कॉपी है। अच्छा, आप जो अभी आंदोलन कर रहे हैं लगभग कितने बजे तक, क्योंकि यातायात सुविधा इससे काफी ज्यादा बाधित हो रही है? इस आंदोलन में विशेष व्यवस्था है, एम्बुलेंस के लिए हम लोग रास्ता दे रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस के लिए? हाँ बिल्कुल। इसमें जो एम्बुलेंस के लिए अति आवश्यक कार्य में कोई अग्निशमन यंत्र हुआ, कोई आवश्यक घटना हो गई, उसके लिए हम लोग रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये 3 बजे तक चलेगा जाम। इससे देश के आज जो जाम होगा है, इस देश में राजा को आज कान में पड़ जाएगा कि क्या देश के कान में ये बात जाएगा, एकदम जाएगा। भारत बंद है, पूरा भारत बंद का यही जान लोग रैली कर रहे हैं, हर जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई अब यातायात सुविधा बंद है। ये उनकी गलतफहमी है। ये उनकी गलतफहमी इसलिए है कि उनको पता नहीं है कि इस देश की जनता अगर करवट फेर देगी तो उस सत्ता से भी गिराने का काम करेगी। कहना यह है कि केंद्र सरकार के इशारा पर सुप्रीम कोर्ट ने दलित महादलित का जो आरक्षण पहले सरकार से जो दिया गया था 50 से 75, उसको दबाव में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उसको 25 मैंने हटवा दिया, मैंने उसको निरस्त करवा दिया। मतलब SC/ST कोटा जो था वो उसको हटवा दिया, उसको कम कर दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग इस धरना पर NH को जाम किए हैं। अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो सड़क से सदन तक हम लोग NH आप लोग जाम किए। NH जाम करने से बहुत बड़ी दुविधा हो रही है, इसका संदेश पहुंचेगा वहाँ केंद्र में, इसीलिए हम लोग जाम किए हैं। कब तक ये जाम रहेगा? लगभग 3 बजे का चिट्ठी है। 3 बजे तक जाम? हाँ, 3 बजे तक। अम्बेडकर साहब का संविधान लिखा हुआ खतरे में हो जाता है। संविधान बदलने की बात, संविधान निकलने की बात होती है। और ये जो है जिनका संविधान खतरे में है, वह लोग जो है इसके पहले भी घेराव किया था, लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने गलत आश्वासन दिया, झूठो दिया, फिर उनके झांसा में लोग आ गए, फिर उनको कुछ लोगों ने वोट दे दिया, फिर सत्ता में आ गए। इसी तरीके से वो हमेशा जात पात धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी गाय भैंस, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर समाज को बांट कर रखा।
अच्छा, आज पूरा भारत बंद है। आज पूरा भारत बंद है, इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, संविधान पर कोई खतरा आएगा तो देश के एक एक व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब संविधान के लिए आप लोग खड़ा रहिएगा? एकदम खड़ा रहेंगे। सत्ताधारी जो है वो बदलना चाहेंगे लेकिन बदलेगा नहीं। उनको जो मजबूर होकर के इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जैसा संविधान है पहले से आ रहा है वैसा ही चलेगा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? एम्बुलेंस के फ्री दिया गया है। अच्छा, एम्बुलेंस जा सकता है? जाएगा। एक तो आप लोग काम अच्छा किए, एकदम एम्बुलेंस जाई भाई। हाँ। एकदम फिक्स बात बा। और आज, कुछ ना अच्छा आज बताइए, संविधान जिस तरीके से सत्ताधारी में जो लोग बैठे हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई कट्टरपंथी लोग बैठे हुए हैं, उसका पता पड़ जाएगा आज उसका पत्ता पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, पता पड़ जाएगा कि किस पल्ला से पड़ा है व्यक्ति। ये आप क्लियर कर रहे हैं। आज जोख लेगा वजन, पूरा भारत में देख लेगा कि दलित में कितना दम है। उसका मालूम नहीं था अभी, अब मालूम था, बीच में पड़ा था 18 में कि न्योर हो गया था, और उसका न्योर मिला। अभी यूपी में पता पड़ा, बिहार में एक सीटों पर कहते रहे कि एगो सीटों बाबे लोग के पता पड़ल गए। अभी लागी और लागी, समय रखे दी, और अभी उनका पता पड़ जाए 2 घंटा के बाद, देखिए 4 घंटा के बाद। आप लोग ये जो आगजनी कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, कितने देर तक संभवतः ये रहेगा? पूरा दिन 24 घंटा के लिए। 24 घंटा तक? 24 घंटा एनएच बंद रहेगा 24 घंटा के लिए।